हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ये आएगा कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह चर्चा उस पर सीमित होनी चाहिए थी, लेकिन हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मनीष तिवारी जी का भाषण। मनीष तिवारी जी, छोड़ दीजिए ना भाई आप, मनीष तिवारी जी वकील भी और वरिष्ठ वकील। कम से कम जब उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया तो मुझको लगा कि कोई सकारात्मक सुझाव उनकी तरफ से आएगा और ऐसा कोई सुझाव देंगे जिससे चुनाव की प्रणाली में और क्या सुधार की गुंजाइश किया जा सकता है। लेकिन उनका भाषण जब हमने सुना तो मुझको आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी जिन सवालों को उन्होंने उठाया उस सवाल का इस सदन से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया चुनाव आयोग पर। महोदय, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, अब उस पर प्रवचन दे रहे हैं। अभी नहीं है, चले गए, लेकिन हम समझते हैं, मैंने हमको आश्चर्य हुआ इस बात से कि मनीष जी जैसा विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको संविधान का पता है, वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के सवाल पर चर्चा किया जिसका यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है।